ऋषियों को नेमिषारण्य तीर्थ में कहने लगे, ये ऋषियों, जब इस प्रकार से कथा प्रारंभ हुई तो यम प्रवदन्तमनुपेतमपेत कृत्या द्वैपायनो विरह का करया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया करो विनेदो तम सर्वभूत विजयम मुनिमानतोषी। यम प्रवदन्तमनुपेतमपेत सूची महाराज कहने लगे कि देखिए, कथा सुनाने से पहले कथा को लिखने वाले का और कथा को कहने वाले का जन्म होना आवश्यक है। अब यदि कथा कहने वाला ही नहीं होगा तो कथा का क्या मतलब? तो पहले सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सूत जी महाराज ने कही। कौशिकी संहिता में बहुत ही सुंदर वर्णन है। श्री वेदव्यास जी महाराज, इनकी पत्नी का नाम क्या था? आपने कथा सुनी है? सफेद मूछ वाले जो है ना, सबसे मेरा निवेदन है, बताइए वेदव्यास जी महाराज की पत्नी का नाम क्या था? वेदव्यास जी की पत्नी का नाम था, कौशिकी संहिता में बताया गया है, अरणी मैया। नाम लिख लीजिए, अरणी। वेदव्यास जी की पत्नी का नाम है अरणी। तो अरणी नाम की पत्नी जो है, आनंद के साथ दोनों पति पत्नी वहां रह रहे हैं। एक समय की बात है, भगवान की ऐसी कृपा हुई। अब देखिए, भगवान अपन इनको यहाँ रहने दीजिए, अपन चलते कहाँ? इलावत खंड में। इलावत खंड में क्या हो रहा है? वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट के किनारे अपने आश्रम में, साम्यप्रास नाम का आश्रम है। वेदव्यास जी महाराज के आश्रम का क्या नाम है? साम्यप्रास नाम का आश्रम। साम्यप्रास लिख लीजिए, साम्यप्रास नाम का आश्रम है वेदव्यास जी का। वेदव्यास जी के साम्यप्रास नाम के आश्रम के अंदर दोनों पति पत्नी आनंद के साथ रह रहे हैं। एक दिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, इलावत खंड में भगवान शंकर और पार्वती चलते हैं। इलावत खंड की कथा में एक दिन क्या हुआ? भगवान शंकर और सती दोनों जो है बद्रिकाश्रम में जो है आनंद के साथ हिमालय पर्वत के अंदर, मानसरोवर के अंदर वहां रह रहे हैं। एक दिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि भगवान विष्णु के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि संसार में कोई लीला